यूनिट 24 क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग टारगेट ले रखे हैं ग्रुप डी के लिए। टारगेट ले रखे हैं हम लोग, और ग्रुप डी में हम लोग किस चीज़ को कवर कर रहे हैं, तो साइंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और साइंस में एनसीईआरटी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लगभग सारा प्रश्न एनसीईआरटी से बनता है। उसी को देखते हुए हम लोग एनसीईआरटी का सेशन लेके आए हैं साइंस के लिए। और ये गति मोशन में हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है, आज 3rd क्लास है। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आगे शुरू करते हैं। आगे आपका है कि एक समान वृत्तीय गति। एक समान मतलब क्या हो गया आपका, ये कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब एक समान हो गया। वृत्तीय गति, तो हम लोग रेखीय गति तो देख लिए थे, अब कौन सा गति देखेंगे, तो वृत्तीय गति, मतलब सर्कुलर वाला। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। ठीक है, जैसे कि देखिए, त्वरण हम लोग क्या जब पढ़े थे तो हम लोग देखे थे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब कि जिस प्रकार से वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग मानेंगे कि ये त्वरण में परिवर्तन हो रहा है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जब वस्तु के वेग में, किसमें, वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन कैसे होता है, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। तब हम कह सकते हैं कि वह वस्तु जो है सो त्वरित हो रही है। जब वेग परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण भी तो होगा। तो वही चीज़ है कि जब वही बोल रहा है कि वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु जो है सो त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन, जो वेग है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। ये भी हम लोग डिस्कस किए थे पीछे कि वेग में जो परिवर्तन होगा वो कब परिवर्तन होगा, तो या तो उसका परिमाण परिवर्तित हो रहा है या गति की दिशा परिवर्तित हो रही है, या परिमाण के साथ साथ क्या हो रहा है, दिशा भी परिवर्तित हो रहा है। या परिमाण का मतलब ये है कि कभी मान लीजिए कि 5 किलोमीटर पर आवर वेग है, या कभी कभी हो जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर वेग, तो ये परिणाम है उसका। ठीक है, वेग का मात्रा, मतलब कि क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है। मतलब परिमाण, ये जो स्पीड है उसको नहीं बदलती है, बल्कि वो गति की दिशा, मतलब स्ट्रेट जाना चाहिए तो रोटेट हो जा रही है। ठीक है, तो जैसे इस तरह से अपन समझ सकते हैं, 1 मिनट, जैसे कि इस तरह से कि जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ऐसे करके ऐसे ट्रैवल करके फिर ऐसे आ रही है, फिर मान लीजिए कि ऐसे ट्रैवल करके ऐसे आ रही है, फिर 5 वाला ले लेते हैं। ठीक है, फिर ऐसे करके ऐसे ट्रैवल हो रहा है, फिर 6 वाला ले लेते हैं, ऐसे करके ऐसे ट्रैवल कर रही, फिर 7 वाला ले लेते हैं। ठीक है, मतलब जो भी है, धीरे धीरे ये होते 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 क्या हो जाएगा, एक सर्कल का शेप ले लेगा। ठीक है, किसका शेप ले लेगा, तो सर्कल का शेप लेगा, धीरे धीरे ये सर्कल का शेप लेने लगेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जैसे जो हम लोग ये कर रहे थे, ये यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ये 1 मिनट यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि ये देखे थे कि यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, फिर वापस यहाँ पे आता है, फिर वापस अपनी जगह पे आता है। तो ठीक है, यहाँ पे ठीक है, उसका जो वेग है वो सेम है, वेग तो सेम है, लेकिन त्वरण तो सेम नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो वो अपना डायरेक्शन को क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, वो किसके कारण होगा, तो वेग के डायरेक्शन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो वही चीज़ हमसे पूछा था यहाँ पे कि क्या आप एक, जिसमें एक वस्तु अपने, क्या आप एक एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है। हाँ, तो ये देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे और ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो वेग में भले ही परिवर्तन होगा या नहीं होगा, परंतु वो अपना दिशा तो परिवर्तन कर रहा है ना, और दिशा में परिवर्तन के कारण क्या होगा कि उसका वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, या त्वरण उत्पन्न होगा। जैसे किसी बंद पथ या मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण लें। किसी एथलीट धावक को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे भाग AB, BC, CD और DA, ये AB, BC, CD और DA पर एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है। अपनी शीघ्रता से, भाई यार दौड़ेगा तो यहाँ रुकेगा ना, वो थोड़ा सा तो स्लो होगा तभी तो डायरेक्ट रुकेगा, या डायरेक्ट ऐसे करेगा ऐसे घूम जाएगा, ऐसे करके ऐसे, या कुछ तो परिवर्तन करेगा ना। तो वही चीज़ बोल रहा है कि एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी। यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसने 4 बार अपनी गति की दिशा को बदला होगा, क्योंकि वो 4 बार मुड़ा है। अब मान लें कि एथलीट जो है सो आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणीय पथ ABCDEF, षटकोणीय मतलब जिसमें 6 भुजा है, ठीक है, ये इस पे रोटेट करने लगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे इस पे रोटेट करने लगे, फिर धीरे धीरे इस पे एथलीट रनिंग करने लगे,
ठीक है। तो वो चीज़ बोल रहा है ABCDE के अनुदिश दौड़ रहा है, जैसा कि चित्र 7.8b में भी हम लोगों ने जो प्रदर्शित किया। इस स्थिति में एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा को बदलना होगा। यदि पथ षटभुजाकार ना होकर के सम अष्टभुजाकार पथ 8 भुजा वाला हो तो क्या होगा। यह देखा गया है कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है। अगर हम निश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा, तो ये सर्कल के जैसा हो जाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाती है, ठीक है, और पथ का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाता है। किसके समान हो जाता है, तो लगभग वृत्त के समान हो जाता है। जैसे कि देखिए, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे हम लोग जब त्रिभुज ले रहे थे तो भुजा बड़ा था। अब इतना ही साइज में हम लोग चतुर्भुज लेंगे तो भुजा छोटा, फिर षटभुज लेंगे तो थोड़ा और भुजा छोटा हो जाएगा। तो जब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिंदु बिंदु मुड़ के बन के ही क्या बनेगा वो, तो वो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है कि धीरे धीरे घटते हुए क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार लगभग किसके समान हो जाएगा, तो वृत्त के समान हो जाएगा। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए इस पथ पे वो दौड़ रहा है, ठीक है, तो वो गति तो वो अपना सेम रख पाएगा, इसमें गति तो अपना सेम रख पाएगा, तो उसके कारण तो क्या बोल रहा है कि वेग गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है क्या, वेग। तो वेग में परिवर्तन तो नहीं होगा इसके गति के कारण, परंतु दिशा तो परिवर्तित हो रहा है ना, तो दिशा में परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, उसका वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, एथलीट के वेग में परिवर्तन होगा, किसके परिवर्तन के कारण, दिशा में परिवर्तन के कारण। वही चीज़ बोल रहा है कि अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण के वाले वेग के साथ दौड़ता है, मतलब कि स्पीड को अपना सेम रखता है और दौड़ता है वो, तो उसके वेग में जो परिवर्तन होगा केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण, तो गति की दिशा में परिवर्तन के कारण, गति का जो दिशा चेंज हो रहा है ना, उसके कारण होगा। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि त्वरित गति क्या है। ठीक है, तो या तो वेग के परिमाण में परिवर्तन से होगा त्वरित गति, या तो फिर गति के डायरेक्शन में परिवर्तित करने से होगा त्वरित गति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। इसका जो परिधि है वो 2πr होगा। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ को एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो वेग भी बराबर क्या हो जाएगा, तो वेग भी बराबर क्या हो जाएगा, वेग भी बराबर हो जाएगा आपका 2πr डिवाइड बाई टी। क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइड बाई टी। जब एक क्यों हो गया ये, देखिए जैसे वेग हो, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन या चाल, जो भी आप लिखना चाहें, विस्थापन या चाल डिवाइड बाई समय। तो जब ये वृत्तीय पथ पर गति करता है तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, और दूरी ही क्या है आपका, ये वृत्त का क्या है, परिधि है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। जब रेडियस r होगा तो परिधि क्या हो जाएगा, 2πr। तो दूरी वो कितना ट्रेवल किया, तो 2πr, परंतु समय भी तो लिया, तो समय कितना लिया, तो दूरी हो गया आपका 2πr, समय हो गया आपका t। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बनता है v = 2πr डिवाइड बाई टी। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला क्यों बना है। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि जब वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है, स्पीड उसका सेम है, तब उसकी जो गति है उसको क्या कहा जाता है, एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। जब रेखीय पे चल रहा था तो एक समान गति कह रहे थे हम लोग, लेकिन जब वृत्तीय पर एक समान चाल से चलेगा तो उसको हम लोग एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप है, ये जो करके हम लोग जो रोटेट करते हैं उसमें भी पत्थर नियत परिमाण के वेग से वृत्तीय पथ को निर्दिष्ट करता है। अब इसमें देखते हैं कि हम लोग कि ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर जो है, ये जो रोटेट करते हैं हम लोग, ये कभी देखे होंगे आप रोटेट करके, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है कि जो पत्थर है वो वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति जारी रखती है जैसे दिशा में जिस दिशा में उस क्षण वह गति कर रहा है। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये पत्थर को क्या कर रहा है, घुमा रहा है, ठीक है, पत्थर को ये घुमा रहा है। अब घुमाते घुमाते क्या करेगा, ये छोड़ देगा,
तो वो छोड़ देगा तो उसको ऐसे ही मूवमेंट करना चाहिए, लेकिन वो ऐसे मूवमेंट नहीं करेगा। जहाँ से छोड़ेगा वो उधर ही भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे लाया हाथ और यहाँ पे जैसे आया तैसे छोड़ दिया, तो इसको इधर जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं, ये इधर जाएगा। तो इसी से पता चलता है कि जो हर बिंदु पर वो क्या करता है, अपना डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्र या गोले को फेंकता है, क्या फेंकता है, चेक या गोले को फेंकता है, तो अपने आप हाथ में पकड़ता है तथा अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। क्या करता है, वृत्तीय गति मतलब थोड़ा झुक के और उसके बाद फेंकता है। इच्छित दिशा में एक बार घुटने के छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ते समय गति कर रहा था। अब सिंपल सा एग्जांपल इसका ले लीजिए ना, क्रिकेट में जो बॉलिंग करते हैं, क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं वो यहाँ से ऐसे करके घुमा के फिर ऐसे करके फेंकते हैं, तो इसको घूमते रहना चाहिए, लेकिन ये सीधे जाता है किसके पास, तो बैट्समैन के पास जाता है। ठीक है, किसके पास जाता है, बैट्समैन के पास जाता है। तो उसका भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित है। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिर परिचित उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमा जो रोटेट करती है अर्थ के चारों ओर, एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी जो गति करती है सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, कोई उपग्रह वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार इत्यादि, ये सब चीज़ जो है सो उसका उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपका ये चैप्टर समाप्त। आशा करते हैं कि आपको बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की दिया हुआ है जो हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में शॉर्टकट, तो रिवीजन करने के लिए ये अच्छा ही चीज़ है। चलिए ये हो गया कंप्लीट आपका। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और कैसे लगा ये आपको सपोर्ट मतलब कि फ़ायदा मिल रहा है इससे या नहीं मिल रहा है। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स, ये देखने के बाद आपको आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आपको NCERT रीड करना है। ठीक है, और अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और अगर एक चीज़ रिक्वेस्ट था फ्रेंड कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। चलिए ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।